हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स यू और हु वांट्स टू कनेक्ट टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको चाहते हैं या आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं एंड क्यों? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है। सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना, ठीक है? जितना इजीली आप लोगों से रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। आपने किसी चीज़ को अपने पे इम्पोज करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। एंड स्टे पॉजिटिव। Thank you so much for all of your support and for your feedback, guys. Okay, so stay tuned and God bless you all. Let's see who wants you and who wants to connect you and why. कौन है जो आपको चाहते हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और क्यों होना चाहते हैं? Let's see. First we have a court a case, sorry. फॉर सम ऑफ़ यू, या तो आप मेडिकल किसी फील्ड से हो सकते हो, कोई डॉक्टर या किसी भी मेडिकल किसी फील्ड से। वी हैव मूव्स इन साइलेंस, वी हैव बैड कर्मा, वी हैव मैरिंग फॉर मनी। अच्छा, ये कार्ड हर बार आता है जब भी मैं ये देखती हूँ, ये वाली डेक यूज़ करती हूँ। वी हैव फेक अकाउंट। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ये इंसान वो है जिसको कोई ना कोई उनके कर्मा जो है ना वो मिल रहे हैं। मे बी इस इंसान की कोई इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं थी, या फिर कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ बुरा किया और आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, या तो खुद किसी तरह से पकड़ा है, या फिर इस इंसान के कर्म ने इस टाइम इस पर्सन को ऐसे पकड़ा है कि इनको जो है ना वो समझ आ गई है कि इस इंसान ने जो है वो क्या कुछ बुरा किया है या क्या कुछ ख़राब किया है। एंड राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि इंसान डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन को आपने या तो अपने अकाउंट से जो है वो इस पर्सन की अपनी जो आईडी है रियल उसको ब्लॉक किया हुआ है, यस, या फिर किसी तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो भी हैं वो आपको अपने फेक अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक डेफिनेटली एक्सेस कर रहे हैं। आप लोगों को किसी तरह से जो है वो स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप लोगों को स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर स्पाई कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपका कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसका कर्मा मिल रहा है। बट ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसा लगता है कि इनको जो भी कुछ करना है ना बहुत ज़्यादा एक तरह से साइलेंस वे में करना है, कि बिल्कुल भी आपको इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया ना हो सके, या आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन बिल्कुल किस तरह से कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा शो नहीं करना चाहते कि आप लोगों को ये इंसान जो है ना फेक अकाउंट बना के जो है आपकी प्रोफाइल तक एक्सेस ले रहे हैं, या फिर आपको किसी तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको अपने फेक अकाउंट बना के जो है देखते हैं। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो ये इंसान वो है जो कि शायद आपके अलावा किसी और के साथ कनेक्शन में था और आपको बाद में पता चल गया, या फिर आप लोगों ने हो सकता है फ़ेक अकाउंट बना के इस इंसान को किसी तरह से इनके ही अकाउंट पे एक्सेस किया, बातचीत की, तो आपको पता चला कि ये इंसान जो है वो या तो बहुत सी अफेयर्स हैं इनके लड़कियों के साथ, या फिर किसी तरह से ये जिससे भी चाहें बात करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी अगर लड़की लड़का इनको, इनका अपोजिट जेंडर इनको अप्रोच करे तो। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद हो सकता है आपके अलावा दूसरे कनेक्शंस में इन्वॉल्व थे, बट शादी सिर्फ और सिर्फ आपसे करना चाहते थे, बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी चाहिए थी, वट एवर मेल और फीमेल। यस, वी हैव इट्स अ क्लॉट हंग्री। बट कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा कहा है जो कि या तो आपको हर्ट किया है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा ये पर्सन अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपके और इनके बीच में किसी तरह से कनेक्ट ये पर्सन कर पाएँ, या फिर आप किसी तरह से इस इंसान से जो है वो एक तरह से बातचीत करना स्टार्ट कर दो, या फिर कनेक्शन आप बनाना स्टार्ट कर दो। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन वो है जो जानते हैं कि आपके पास हर चीज़ का एविडेंस है, हर चीज़ का प्रूव है, तो ये पर्सन आप किसी भी चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप खामोश रहोगे,
या ये पर्सन कितना भी अगर ड्रामा करने की कोशिश करेंगे या कुछ भी शिट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ों का आइडिया है कि आप ये सब कुछ जानते हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोग या तो इस इंसान से बातचीत खुद स्टार्ट कर दो या फिर किसी तरह से ये अगर आपसे बात करें तो आप इससे कनेक्ट हो जाओ। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोला जो आपको नहीं अच्छा लगा। तो अभी ऐसा लग रहा है इस इंसान को, ऐसा लगता है कि आप कर्मा का टाइम आ गया कि ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनको पता है कि अब आप इस इंसान को डेफिनेटली अपना जो भी इन्होंने आपको जिस वे से ट्रीट किया या जो कुछ भी बोला है आपको भूला नहीं है वो, तो आप अब इनको बदले में हर चीज़ वापस करोगे। बिकॉज राइट नाउ टेबल्स आर टर्न एंड वी हैव स्क्रीन शॉट। बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको पता है कि आपके पास हर तरह के स्क्रीन शॉट हैं या फिर हर तरह का प्रूव है, चाहे वो कोई फ़ोटो का एविडेंस है, चाहे वो किसी तरह की कोई चैटिंग का प्रूव है। यस बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान खुद भी किसी तरह से ना आपको ही फेक अकाउंट से कोई मैसेज करके आपकी तरफ से देखना चाहते हैं कि आप बात करते हो, रिप्लाई करते हो, तो उसी चीज़ का भी एविडेंस ये पर्सन ऐसा लग रहा है खुद भी रखना चाहते हैं ताकि आपको प्रूव कर सकें कि अगर इसने कुछ ऐसा किया तो आपने भी तो यही किया। यस ये एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। यस वी हैव इट्स आर रिजेक्टेड। डेफिनेटली ये इंसान वो है जिसको आप रिजेक्ट कर चुके हो और इनको पता है अगर इन्होंने भी कुछ ऐसा किया पास्ट में तो अब आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन ही मिलेगी। अब आप इस पर्सन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, बट ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। बिकॉज मुझे ऐसे दिख रहा है ये इंसान को आपसे शादी करनी थी लेकिन उसके पीछे ओबियसली मनी थी, बट वो चीज़ें इनकी ओबियसली सक्सेसफुल नहीं हो पाई और अभी भी कुछ लोग डेफिनेटली इसी चीज़ के लिए ही आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट इनको पता है आप रिजेक्ट कर दोगे, आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बिकॉज प्रूफ मुझे लग रहा है आपके पास हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, प्रूव हैं जिससे ये इंसान डिनाई नहीं कर सकते। वी हैव इट्स अ बैड हैबिट। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो हो सकता है इनके पास इनको किसी ना किसी तरह की कोई बैड हैबिट्स हैं, कोई ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग। तो ये चीज़ें भी शायद ये जो भी इंसान है इसको पता है कि आपको ये चीज़ें नहीं पसंद। वी हैव अनबॉदर्ड यस। और अगर यहाँ फिर आपको ये इंसान किसी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए भी ये सब कुछ कर रहे हैं, बैड एडिक्शन में कोई इनको हो चुकी है या फिर ये पर्सन को ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं या फिर किसी भी तरह से ऐसे कोई टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं, तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि जैसे आपको ये चीज़ें बिल्कुल बॉदर नहीं कर रही, आप अनबॉदर कर रहे हो और आप इनको बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो है ना इस पर्सन से डील करना ही नहीं चाहते। बिकॉज इनको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। यस एंड वी हैव इट्स अ फोर्सर। और ये इंसान जो भी है ना ये चाहते ज़रूर हैं कि अभी भी किसी तरह से ये आपसे कनेक्ट हो जाएं, या जो चीज़ें ये पास्ट में चाह रहे थे या जिस तरह से कनेक्शन बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना, तो वो चीज़ें इनको लगता है कि अभी ये पर्सन फोर्स जितना मर्जी कर भी लेना, आप इनके साथ बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहते क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ से मूव ऑन हो चुके हो सकता है पास्ट में आपने इस इंसान को चेंज करने की कोशिश की या इनको बहुत कुछ कहा कि ये सुधर जाएं, संभल जाएं, वट एवर मेल और फीमेल, बट इन्होंने ऐसे लग रहा है आपकी किसी बात को बॉदर नहीं किया और अब इनको पता है कि आप भी बॉदर नहीं करोगे, आप भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और आप किसी भी चीज़ को ये पर्सन ना तो फोर्स कर सकते हैं और ये जो कुछ भी चाहते हैं उसको तो बिल्कुल भी फोर्स करके ज़बरदस्ती आप लोगों से नहीं जो है ना वो करवा सकते। एंड ऑल्सो ये इंसान वो है जो आपसे पास में मूव ऑन किए थे, बट अभी इनको पता है कि आप भी मूव ऑन कर गए हो, अब आप भी इनसे डील नहीं करना चाहते, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। यस एंड कुछ लोग तो लिटरली इनको ऐसे लगता है कि जैसे अगर इनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे या बहुत सारे लोग थे आपके अलावा, तो अब आपके पास भी सब कुछ है। ठीक है, बिकॉज आजकल के टाइम में ऑप्शंस चॉइसेस हर के पास हैं, बट अगर कोई इंसान आपके पास रुका हुआ है, टिका हुआ है, तो ऑब्वियसली वो उस इंसान की अपनी अच्छाई है, बिकॉज वो इंसान लॉयल है, अच्छा है, दैट्स वाई। अदरवाइज सबके पास चॉइसेस और ऑप्शंस ओपन है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स यू और हु वांट्स टू कनेक्ट यू। बट ये पर्सन जो भी है ना फोर्स करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको पता है फोर्स करने से भी जो है ना ये जैसी चीज़ें चाह रहे हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, ये जैसा चाहते हैं इनको वो कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो चुके हो। एंड अगर इस इंसान ने खुद मूव ऑन किया है आपसे इन सारी इनकी टॉक्सिसिटी और बिहेवियर की वजह से, तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना इनको पता है कि अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली इस इंसान को ये ज़रूर बोलोगे, आप इस पर्सन का थैंक्स करोगे कि इस इंसान ने खुद ही आपको छोड़ दिया या मूव ऑन कर लिया, बिकॉज आप खुद भी ऐसे इंसान के साथ डील नहीं करना चाहते थे या रहना नहीं चाहते थे। हु वांट्स टू कनेक्ट यू, हु वांट्स यू और हु वांट्स टू कनेक्ट यू। कौन है जो वीवर्स को चाहते हैं या उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं और क्यों?
ओके ये कार्ड आ रहा है, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग तो अपॉलॉजी लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, डेफिनेटली दे रियली वांट टू से टू यू सॉरी, बिकॉज ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉलिड करना चाह रहे हैं आपसे बात करके। गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है, यस वी हैव 8 ऑफ इवेंट्स। बात मुझे दिख रही है यहाँ पे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन, कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट जिससे आपके बीच में सिचुएशन ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे लगता है कि आपसे अपॉलॉजी करके आपसे माफ़ी मांग के उनको लगता है कि शायद चीज़ें चेंज कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह से आपसे कम्युनिकेशन हो सकती है, वो करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू ऑफर यू अपॉलॉजी, जिसकी अपॉलॉजी ओबियसली उनको लगता है कि आप एक्सेप्ट शायद ही करो, बट ये बीच की आपकी सिचुएशन जो चल रही है ना, वो चेंज करने के लिए ये इंसान जो है ना वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिससे आपके बीच में कम्युनिकेशन हो सके, इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है वो चेंज हो सके। बिकॉज़ ये इंसान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है, एक तो एक्साइटेड भी है आपसे बात करने के लिए, दैट्स वाई जो है वो यहाँ पे है हमारे पास कार्ड फेक अकाउंट के। ये इंसान कोई ना कोई फेक अकाउंट से आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करना चाहते हैं, जहाँ पे भी इनको एक्सेस इजीली मिल जाए ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बातचीत हो जाए, क्योंकि ये चाहते हैं आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो और फाइनली बीच में आपके जो है वो चीज़ें स्टार्ट हों। बिकॉज कुछ लोग डेफिनेटली अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। यस वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपका ये रिश्ता बन जाए ऐसा जिससे ये पर्सन दोबारा वर्क कर सकें। कुछ लोग सीरियस हैं, कुछ लोगों की तरफ से मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि वो सीरियस हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया या ज़्यादा आपके साथ चीज़ों को ख़राब नहीं किया। बिकॉज़ हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होगी। कुछ लोग बैड हैबिट्स के हो सकते हैं, कुछ लोगों के अफेयर हो सकते हैं जिनको आपने पकड़ा है। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे दिख रहा है स्मोकिंग उनकी, या फिर कोई ड्रग एडिक्शन है, या फिर कोई ड्रिंकिंग भी है, तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी जिसकी वजह से शायद आपने रोका और ये इंसान नहीं रुके, तो उस चीज़ों की वजह से शायद आपने इस इंसान से ऑब्वियसली शादी नहीं की। ओके, तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है दोबारा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी वाले भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है आपसे माफ़ी नहीं मिलेगी। यस, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको स्पाई कर सकते हैं। बट कुछ कैटेगरी ऐसी दिख रही है कि वो आपसे बात करके चीज़ों को चाहते हैं कि सॉर्ट आउट कर सकें, इसीलिए वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ जो है ना उनकी दोबारा से एक रिलेशन जो है ना वो बन जाए। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों को यहाँ पे दिख रहा है अपनी गलती पे किए हुए पछतावा हो रहा है, अफसोस है। इसी वजह से वो अपने उस पछतावे से, उस अफसोस से निकलने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं कि वो चेंज हो चुके हैं, कि किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, या आप उनके साथ किसी तरह से कनेक्ट हो जाओ, उनको माफ़ी दो, उनको एक मौका दो। बिकॉज़ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, कंप्लीशन करना चाहते हैं। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो जाए। बिकॉज़ अगर इन्होंने कुछ भी पास्ट में टॉक्सिक किया है तो उसको अपने आप में अंदर चेंजिंग लेके आना चाहते हैं। सबकी बात नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपसे बात किए बिना आपसे दूर नहीं रह पा रहे, तो दैट्स वाई वो अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि इंसान बातचीत करके आपसे बात करना चाह रहे हैं कि अपने आप को चेंज करेंगे, अपने पे वर्क करेंगे और हर तरह से यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए वैसे इंसान बन जाएं जैसे आप चाहते हो या जैसा आपके साथ एक तरह से सूटेबल है। बिकॉज़ ये इंसान को लगता है कि आपके बिना इनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं हैं। यस, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान आपके अपने कोई हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ऑलरेडी आप मैरिड भी हो सकते हो इनसे। इसीलिए कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ को डेफिनेटली किसी तरह से चाहते हैं कि वो सेव कर सकें, ख़राब ना करें, ख़त्म ना करें, उनकी शादी ख़राब ना हो जाए, मैरिड लाइफ फेल ना हो जाए। वो नहीं चाहते इस चीज़ों को, दैट्स वाई वो कोशिश करना चाह रहे हैं आपसे माफ़ी मांग के ये सॉर्ट आउट कर पाएँ। यस, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने शायद शादी आपसे कर ली हुई है, पैसे के लिए की थी, बट वो चीज़ें जब आपके सामने रिवील हुई हैं तो डेफिनेटली आपको बुरा लगा है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली बातचीत करके क्लियर करना चाह रहे हैं और अब एक प्योर इंटेंशंस के साथ आपको अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह लेके चलना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, पैसे को एक साइड पे करके एक अच्छी तरह से आपको ट्रीट करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अगर पैसे के लिए इन्होंने शादी की भी थी या कुछ लोग करना भी चाह रहे थे, तो मुझे दिख रहा है अब उनको लगता है कि आपके बिना इनकी लाइफ की ब्लेसिंग्स भी रुक जाएंगी। बिकॉज़ कुछ लोग इमोशनली काफ़ी हद तक आपके साथ अटैच हो चुके हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आपसे बातचीत करके इस सारे मामले को जो है वो जो भी चल रहा है मैटर उसको सॉर्ट आउट करें और आपके साथ एक अच्छा जो है वो इनका एक रिश्ता जो है वो बन सके, क्योंकि उनको पोटेंशियल एक दिख रही है आपके साथ रिश्ते में।
लेट्स सी हु वांट्स यू और हु वांट्स टू कनेक्ट यू। कौन है जो वीवर से बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं या उनको चाहते हैं। येस वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली या तो ब्रेकअप हो गया या फिर इस इंसान ने खुद ही आपको जो है रिजेक्ट किया या फिर आपको हर्ट किया और आप बदले में ये इंसान खुद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। यस मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस इंसान की तरफ से आप दोनों के बीच में या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, यस, या फिर कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस भी रहा है या इंटरफेरेंस रहा है जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ है या फिर ख़त्म हुआ है। और ये इंसान ऑब्वियसली काफ़ी दुखी हैं, टेंशन में है, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं बिकॉज ये जो भी इंसान है इस पर्सन को पता है कि ये सब कुछ जो चीज़ें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। येस वी हैव जस्टिस। कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड होगा इस कुछ लोगों ने ऐसे लग रहा है जैसे आपको चीट किया है क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने आपको चीट किया किसी और की वजह से या फिर हो सकता है ये पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशन बना लिया, किसी और से शादी कर ली। तो अभी वो लग रहा है जैसे उनको वहाँ पे उनका कर्मा मिला है। यहाँ पे बैड कर्मा की एनर्जी है, उनकी वो मैरिज लाइफ या फिर वो कोई रिलेशन जो है वो फेल हो चुका है और इस इंसान को उस चीज़ का काफ़ी गिल्ट रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, आपको ब्लॉक किया, आपको हर्ट किया या किसी भी तरह से जो है आपके साथ कुछ ऐसा बुरा किया। उस चीज़ का इस इंसान को कर्मा मिल रहा है और ये अब आपसे बात करके आपको चाहते भी हैं और आपसे कनेक्ट होकर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना इसको अपना किए की सज़ा मिल रही है। जो कुछ आपको दिया था बदले में इस इंसान को मिल रहा है बिकॉज मुझे यहाँ पे विद 3 ऑफ स्वॉर्ड, विद 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 5 ऑफ वैंड्स दिख रहा है। कुछ लोगों ने डेफिनेटली यहाँ तो आपको चीट किया, आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है, आपके इमोशंस के साथ कहीं ना आपको इमोशनली फूल बनाया है। तो वो अब इनको उनका कर्मा मिल रहा है जिसकी वजह से अब ये इंसान को जो कर्मा मिल रहा है ना वो इनसे डील नहीं किया जा रहा क्योंकि काफ़ी क्राइसिस में ये पर्सन चल रहे हैं और इमोशनली भी काफ़ी हद तक ये पर्सन मुझे डिस्टर्ब और काफ़ी पेन में दिख रहे हैं। तो अब आपके साथ जो है बिल्कुल ट्रुथ, एक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हैं ताकि फाइनली चीज़ें आपके बीच में स्टेबल हो सकें, चाहे ये पर्सन आपसे मैरिड है या आपसे अनमैरिड है। यस सो आपके बीच का ये जो भी चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है या किसी भी तरह से एक कंपटीशन भी हो गया था तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन अब रिलीज़ करना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान ने यहाँ पे रिजेक्टेड से मुझे दिख रहा है एंड विद 3 ऑफ स्वॉर्ड के इस इंसान ने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। उस वजह से ये पर्सन ने आपको जो दुख तकलीफ़ दी थी, आप तो चेंज हो गए हो लेकिन इस इंसान को अब वो उनके किए का जो मिल रहा है ना कर्म, वो इनसे बिल्कुल बिगड़ नहीं हो पा रहा। यस और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन रियली वांट टू अपोलोजाइज यू। यस क्योंकि ये इनको एक रिग्रेट है, गिल्ट है, उसका पछतावा जो हो रहा है ना, ये माफ़ी मांग के इनको लगता है ये पर्सन इस टेंशन से निकल सकते हैं अगर आपने माफ़ कर दिया तो। अगर माफ़ ना किया तो ऑब्वियसली ये इंसान जो है वो तकलीफ़ में ही रहेंगे। यस बिकॉज इस इंसान ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी की है, कहीं ना कुछ स्नीकी बिहेवियर, सस्पिशियस बिहेवियर की है, आपकी बैक स्टैबिंग की है या फिर कुछ लोगों ने दिख भी रहा है विद 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड आपको गोस्ट भी किया है। गोस्ट करके या तो किसी और के साथ रिलेशन बना लिया या एकदम से आपको पता चला वो इसने तो शादी कर ली है कहीं और। यस तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस इंसान को अब जो है ना उसका कर्मा जो फेस करना पड़ रहा है ना, उस वजह से काफ़ी पेन में और इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया था उसका ये सब कुछ इस इंसान को है बदले में मिल रहा है और उसी के लिए पर्सन माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। यस सो नंबर 7, 3, 5, 11, 2, 10, 1, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे एज 33, 38, 31, 32, 37, 35 दिख रही है एंड कुछ लोगों की तरफ से 25, 23, 27, 21, 28 ये दिख रही है। ज़ोडिक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा, टोरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड लिटिल बिट एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी, बट ज़्यादा है फायर साइन एंड यस फायर साइन ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग वैसे दिख रहा है गाइस। अदरवाइज लिब्रा, जेमिनी, हाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर फायर साइन। फायर और एयर की काफ़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बहुत लिटिल बिट एनर्जी दिख रही है मुझे अर्थ साइन और वाटर साइन की। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।